हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ब्रांच अकाउंट चल रहा है और कल हम लोगों ने ब्रांच अकाउंट का लास्ट टॉपिक स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें कि करीब हम लोगों ने 6 अकाउंट बनाया था और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर हम लोग को ब्रांच का प्रॉफिट पता चल गया था। आज हम लोग एक एडिशनल अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच पीएल अकाउंट। क्वेश्चन से हम लोग को ये पता करना होगा कि किस क्वेश्चन में हम लोग को ब्रांच एडजस्टमेंट से प्रॉफिट पता चलेगा और किस क्वेश्चन में हम लोग को ब्रांच एडजस्टमेंट से सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट ही पता चलेगा, और ब्रांच पीएल अकाउंट बना करके हम लोग को नेट प्रॉफिट पता करना होगा। क्वेश्चन में आज हम लोग सीखेंगे। और कल वाले प्रश्न में जो है हम लोग को कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में गुड्स सेंड किया गया था। आज वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे सेलिंग प्राइस में, यानी सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट में हम लोग गुड्स सेंड किया गया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। ये ब्रांच अकाउंट का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो आज का है, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे। कानपुर हेड ऑफिस हैज अ ब्रांच एट अंटॉन। अंटॉन में एक ब्रांच है और गुड्स आर इनवॉइस्ड एट 20% ऑन सेल्स प्राइस। देख लीजिए ध्यान से, सेलिंग प्राइस पर जो है 20% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। यानी इस क्वेश्चन में आज अगर हम लोग को कहीं भी अगर लोडिंग करने की जरूरत है तो 20/100 करना है। सीधी सी बात है ना, 1/5 हो जाएगा। पहले हम लोग लोडिंग करते थे 20/120। कब? जब हम लोग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में गुड्स सेंड किया जाता था, और आज हम लोग को सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट पर हम लोग गुड्स सेंड किया जा रहा है। गुड्स आर फुल्ली इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर। गुड्स जो है इंश्योर्ड है सारे के सारे। फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए यही डिफरेंस है पिछले और आज के क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट जैसा कोई डिटेल कोई क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। आज देखिए कहता है ग्रॉस प्रॉफिट पता करो और नेट प्रॉफिट भी हम लोग को पता करना होगा अकॉर्डिंग टू स्टॉक एंड डेटर सिस्टम आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ ब्रांच इनटू कंसीडरेशन। चलो जी, तो आज हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट और अलग से फिर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। यानी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट तक हम लोगों ने जो बनाया था पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में सारा कुछ करेंगे। एक एडिशनल अकाउंट बनाना होगा आज, ब्रांच पीएल अकाउंट। 2 दिन पहले यानी सेकंड थर्ड लास्ट वीडियो में पार्ट 13 में आपने देखा होगा, ब्रांच अकाउंट के ही 13वें वीडियो में आपने देखा होगा, जो हम लोगों ने फॉर्मेट देखा था लास्ट में, ब्रांच पीएल अकाउंट का भी फॉर्मेट देखा था। आज वो हम लोगों को बनाना होगा। चलो जी, तो स्टॉक एट 1 अप्रैल 2015 कॉस्ट प्राइस। ये जो गुड्स है 8000 का, ये हमारा कॉस्ट प्राइस में है। अब ध्यान दीजिए, गुड्स जो आपका ये वाला जो गुड्स जो है ये 8000 में है आपका कॉस्ट प्राइस में, ठीक है। यानी ये 80% है। 100% हम लोग करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ता है उसमें सारे गुड्स सेलिंग प्राइस यानी इनवॉइस प्राइस में होते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग इसका 100% यानी 10,000 जो है हम लोग फाइंड कर लेंगे, और ब्रांच स्टॉक अकाउंट में हम लोग को 10,000 दिखाना पड़ेगा। सारे गुड्स का इनवॉइस यानी सेलिंग प्राइस में दिखाना होगा। ये 8000 कॉस्ट प्राइस है। खैर, ये ओपनिंग डेटर्स है, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच। ये देखिए इनवॉइस प्राइस पर है, यानी अच्छा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो जी, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये हम लोग ब्रांच पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो है ये करीब करीब ट्रेडिंग अकाउंट जैसा है। ब्रांच पीएल अकाउंट जो है ये जो हम लोग क्लास 11 में सीखे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस ढंग का है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोगों को जो है, अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो हम लोग को परचेजिंग यानी गुड्स परचेज करते हैं उस पर खर्च करते हैं। तो ये हमारे ब्रांच स्टॉक अकाउंट में भी आएगा और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में भी आएगा। ब्रांच पीएल अकाउंट में आपका ये इनडायरेक्ट वाला जाएगा सिर्फ, और वहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं जाएगा यानी पीएल में। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर पहले जैसा ही इंफॉर्मेशन है। कैश पेड बाय द डेटर्स डायरेक्ट टू हेड ऑफिस। ये किसी डेटर्स ने हेड ऑफिस को डायरेक्टली पे कर दिया है। ये कैश सेल्स है, गुड रिटर्न बाय द डेटर्स डायरेक्ट टू हेड ऑफिस। और ये कुछ गुड्स रिटर्न है जो किसी डेटर्स ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को किया है रिटर्न। और ये रहा क्लोजिंग डेटर, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस में है तो सही है। ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस में था, इनवॉइस प्राइस में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। देखो जी, लॉस बाय फायर बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये आपका एडजस्टमेंट है। लॉस बाय फायर, आग लग गया, माल आपका जल गया, नष्ट हो गया,
और इस माल जो जलकर नष्ट हुआ है उसका कॉस्ट प्राइस है 4000। ध्यान से देखो जी, 4000 जो है इसका कॉस्ट प्राइस है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका जो कॉस्ट प्राइस है, ये तो जो लॉस हो रहा है तो ये हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और ब्रांच स्टॉक अकाउंट में भी जाएगा क्योंकि इतना स्टॉक बिजनेस से चला गया। और 1000 जो है, 1000 का जो लॉस है हमारा, उसको हम लोग जो है, अच्छा इसका हम लोगों को ये जो 4000 का जो कॉस्ट प्राइस है, 4000 का जो कॉस्ट प्राइस है ये 80% है, तो फिर 100% कितना होगा, तो देखिए ये 5000 यानी 5000 5000 का गुड्स जिसका कॉस्ट प्राइस 4000 है ये नष्ट हो गया, लॉस्ट बाय फायर। अब आप ध्यान दीजिए, 4000 का जो गुड्स है इसको हम लोग भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे इसको, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में। 1000 का जो लॉस हो गया ये हमारा पीएल अकाउंट में जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा है। तो कहने का मतलब है कि जो डिफरेंस है दोनों का, एक तो गुड्स मतलब पीएल अकाउंट में हमारा 4000 जाएगा, ब्रांच का जो लॉस है वह है माल का, सॉरी ये जाएगा आपका ये 4000 जाएगा आपका पीएल अकाउंट में, और ये दोनों का दोनों जाएगा आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है, ये पीएल अकाउंट के नाम से, और ये जो है 1000 ये ब्रांच एडजस्टमेंट के नाम से जाएगा। चलो जी, अब फटाफट से हम लोग सारा अकाउंट बना ले, फॉर्मेट मैंने पहले से तैयार रखा है। आइए फटाफट से एकदम हम लोग काम कर लेते हैं। देखो जी, तो सबसे पहले तो हमारा होगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट पहले जैसा बनाएंगे, जब भी ब्रांच का स्टॉक यानी स्टॉक का वैल्यू जब बढ़ेगा, यानी स्टॉक बढ़ेगा तो डेबिट साइड में, घटेगा तो क्रेडिट साइड में। ये ओपनिंग स्टॉक से आपका स्टार्ट होता है, टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। 8000 का जो स्टॉक है कॉस्ट प्राइस में है, यानी जो 8000 का जो गुड्स है ये आपका 80% है, इसको 100% कन्वर्ट करेंगे तो ये 10000 हो जाएगा, जो कि आपका इनवॉइस यानी सेलिंग प्राइस है। 8000 कॉस्ट प्राइस था, तो हम लोग तो ये बनाते हैं स्टॉक अकाउंट इनवॉइस प्राइस पर यानी सेलिंग प्राइस पर, तो 10000 हम लोग लिखेंगे। इसके बाद जो गुड्स सप्लाइड किया हम लोगों ने ब्रांच को, टू गुड्स सप्लाइड, आप गुड्स सेंड भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। 60000 का माल भेजा है जो कि ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस में है, कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। इसके बाद जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको हम लोग को ट्रांसफर करना है टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 400 रुपये का। ये 400 का जो एक्सपेंसेस है डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको हम लोग डालते हैं। इसके बाद अब आ जाइए क्रेडिट साइड में, जब स्टॉक घटेगा तो क्रेडिट साइड में, तो बाय कैश सेल्स अकाउंट, नगद में 20,000 का माल बेचा गया है, और बाय क्रेडिट सेल्स अकाउंट, क्रेडिट में कितना बेचा गया है क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो डेटर्स अकाउंट हम लोग को बना लेना होगा। चलो, डेटर्स अकाउंट बनाने के लिए आपको पता है कि डेटर्स जब बढ़ेगा तो डेबिट साइड में, घटेगा तो क्रेडिट साइड में। डेटर्स हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स है। तो सबसे पहले तो ओपनिंग डेटर्स क्वेश्चन में गिवन है, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग डेटर्स है 2000 का, ट्रांसफर करेंगे, और क्लोजिंग डेटर्स को बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग डेटर्स भी क्वेश्चन में गिवन है, 4000 का है ये। इसके बाद कैश रिसीव हुआ है बाय कैश अकाउंट, कैश रिसीव्ड हुआ है डेटर से 32,000 का, इससे डेटर घटता है क्रेडिट साइड में। उसके बाद डेटर्स ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया है बाय गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। 1000 का गुड्स जो डायरेक्ट रिटर्न कर दिया है क्रेडिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद एक
डेटर्स ने जो है उसने 5,000 रुपया डायरेक्टली हेड ऑफिस को पे कर दिया है, तो बाय कैश पेड टू हेड ऑफिस अकाउंट, 5,000 का डायरेक्ट पेमेंट हो गया। तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 42,000, 42,000। बैलेंसिंग फिगर आपका ये आ जाएगा क्रेडिट सेल्स टू क्रेडिट सेल्स, बैलेंस है ये आपका, ये वाला अमाउंट आपका बैलेंस आ गया 40,000 क्रेडिट सेल्स। तो हम लोग यहाँ ले लेंगे 40,000। चलो जी, तो 40,000 क्रेडिट सेल्स ट्रांसफ़र करने के बाद हाँ जी, इसके बाद अब हमारा आएगा, देखिए हम लोगों ने देखा था एक 4,000 का जो माल है वो हमारा लॉस बाय फायर, मतलब वी हैव लॉस्ट द गुड्स लॉस बाय फायर। 4,000 का माल हमारा नष्ट हो गया। ये जो 4,000 जो है ये कॉस्ट प्राइस है। इसको हम लोगों को जब हम लोगों ने इनवॉइस प्राइस में ट्रांसफ़र किया तो हम लोगों ने देखा ये 5,000 का गुड्स है, 4,000 कॉस्ट, 1,000 का प्रॉफिट। जो आपका लॉस है 1,000 का प्रॉफिट के कारण, उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट में, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 1,000 और बाय ब्रांच पीएल अकाउंट 4,000। ध्यान से देखो जी, ये जो कैसे हुआ है, देखिए 4,000 का गुड्स है, ये आपका 80% है, 100% कर देंगे तो ये हो जाएगा 5,000। तो इस 5,000 का जो गुड्स में आपका 4,000 है आपका कॉस्ट और 1,000 जो है ये आपका है प्रॉफिट। जो प्रॉफिट है इसको हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, 4,000 वाला जो है इसको हम लोग पीएल अकाउंट में यानी ब्रांच पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ दोनों को लाए हैं, ये रहा 1,000, ये रहा 4,000। चलो जी, अब आगे इतना होने के बाद क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है, तो बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग स्टॉक 7,000 का है, टोटल करेंगे 72,000, 72। क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, तो जो यहाँ पर बैलेंस आ रहा है उसको हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे टू ब्रांच पीएल अकाउंट। बैलेंस आ रहा है 1,600 रुपया। ये हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, जो बिजनेस के लिए एक तरह का वैल्यू बढ़ गया किसी कारण से स्टॉक का, तो 1,600 रुपया हम लोग का यहाँ आ जाएगा, ब्रांच पीएल में अपन ट्रांसफ़र कर देंगे। आगे आओ जी, स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व में आपको पता है जो भी गुड्स हैं आपके ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, उसका रिजर्व यहाँ पर आता है। देखो जी, ओपनिंग स्टॉक आपका 10,000 का है, इसका रिजर्व, और यहाँ फ्लैट चल रहा है 10,000 का 20% 2,000, और क्लोजिंग जो है 7,000, इसका रिजर्व आएगा डेबिट साइड में 7 दूनी 1,400 रुपया। चलो, तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में है तो इसका रिजर्व क्रेडिट में आएगा, और हम लोग लिखते हैं क्या, लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, और यहाँ पर आता है रिजर्व, है ना, तो 10,000 का 20% यहाँ आ जाएगा 2,000, और क्लोजिंग बैलेंस वाला जो है वो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। 7,000 का जो क्लोजिंग बैलेंस है यानी क्लोजिंग स्टॉक है, इसका 20% आ जाएगा 1,400, ये यहाँ आ जाएगा 1,400। बस इसमें जो है स्टॉक रिजर्व अकाउंट में जो है ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व आता है ऑपोजिट साइड में, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में होता है तो रिजर्व क्रेडिट में, क्लोजिंग स्टॉक जो कि क्रेडिट में होता है उसका रिजर्व डेबिट में आएगा, तो हम लोग उसको बाय बैलेंस बीडी और सीडी लिखते हैं। इसके बाद इन दोनों को ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, इस 1,400 को इधर ट्रांसफर कर देंगे ब्रांच एडजस्टमेंट में, और इस 2,000 को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे
टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट टोटल 3,400। ब्रांच एक्सपेंसेस में हम लोग को सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही डालना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 400 रुपया कहीं हम लोगों ने देखा था, हाँ जी 4,000 है। तो क्या करते हैं इसके लिए हम लोग, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग टू कैश अकाउंट 400 रुपया। इसको हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके बाद अब बनाना है गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट या गुड्स सप्लाइड अकाउंट, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच में हम लोगों ने जो गुड्स ब्रांच को सप्लाई किया है वो आएगा, ब्रांच ने जो गुड्स रिटर्न कर दिया है या फिर डेटर्स ने जो गुड्स रिटर्न कर दिया है हेड ऑफिस को, बस वही आता है। यहाँ ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। नाम ही है देखिए गुड्स सप्लाइड। जो गुड्स सेंड करते हैं उसको भी गुड्स सप्लाइड हम लोग लिखते हैं, जो गुड्स रिटर्न आता है उसको भी हम लोग गुड्स सप्लाइड लिखते हैं। इसलिए यहाँ पर रिटर्न और जो गुड्स सेंड किया यानी सप्लाई किया बस वही आना है। चलो जी, तो जो गुड्स हम लोगों ने सेंड किया है ब्रांच को वो क्रेडिट साइड में आएगा और लिखेंगे हम लोग बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। 60,000 का माल हम लोगों ने सेंड किया है और फिर हम लोगों को रिटर्न आ गया है गुड्स टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। हम लोग को जो गुड्स रिटर्न किया है डेटर्स ने डायरेक्ट, वो 1,000 का गुड्स है। तो ये दो गुड्स है, जो सप्लाई किया वो क्रेडिट में, जो हेड ऑफिस में हम लोग को जो रिटर्न आया है वो डेबिट में। अब दोनों का हम लोग करना है लोडिंग। तो 1,000 का 20% 200 रुपया, लोडिंग को हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। इस 1,000 का 20% 200 रुपया, इस 60,000 का 20% 12,000, इसको भी हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे। चलो जी, इसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे जो कि ज़्यादा है 60,200। 60,200 हम लोगों ने सीखा था गुड्स सप्लाइड वाले अकाउंट में बैलेंस जनरली इधर ही आता है। इस बैलेंस को हम लोग लिखेंगे अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो टू ट्रेडिंग लिखेंगे, अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो टू परचेज लिखेंगे। क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो हम लोग उसको ट्रेडिंग बिजनेस मान करके टू परचेजेस अकाउंट लिखेंगे। बैलेंस इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे 47,200। चलो जी, इसके बाद अब हमारा दो अकाउंट बचा है, एक तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और फिर हमारा ब्रांच पीएल अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या क्या आएगा सर? देखो जी फटाफट से, बहुत ही सुंदर है। सबसे ज़्यादा आसान तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ही है बनाना। चलो जी, हम लोगों ने ब्रांच एडजस्टमेंट के पहले जितने भी अकाउंट बनाए हैं, करीब 5 अकाउंट हम लोगों ने जो बनाया है, सारे अकाउंट में ब्रांच एडजस्टमेंट आपको दिखेगा, कहीं डेबिट में कहीं क्रेडिट में, और किसी अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड दिखेगा। सारे डेबिट वाले को, यानी जिस अकाउंट में भी ब्रांच एडजस्टमेंट आपको डेबिट में दिख रहा है, सबको उठा करके हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट में क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। जिस अकाउंट पे, जिस भी अकाउंट के क्रेडिट में ब्रांच एडजस्टमेंट दिख रहा है, उसको सबको उठा करके हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे और अपने आप क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो जाएगा या कम जो भी हो, बैलेंस इधर भी आएगा। हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट लिखकर उसको हम लोग क्लोज करें अकाउंट। आइए देखिए फटाफट से कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है। देखिए एक तो डेबिट में देखिए ब्रांच एडजस्टमेंट आपका ये हो गया 400 रुपये का।
एक तो हो गया ब्रांच एडजस्टमेंट आपका ये 400 रुपये का। क्रेडिट में ब्रांच एडजस्टमेंट देखिए 1000 का ये हो गया है। आगे आइए देखिए, यहाँ पर आपका ब्रांच एडजस्टमेंट ये 2000 रहा, ये आपका 1400 रहा, ये रहा 400। इधर आइए अब, इसमें तो नहीं है ब्रांच एडजस्टमेंट, इस अकाउंट में आइए। ब्रांच एडजस्टमेंट यहाँ 12000, यहाँ 200, ये सारे ट्रांसफ़र होकर के जो है आ जाएंगे आपके कहाँ, ये आ जाएंगे आपके ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में अपने आप। तो डेबिट साइड में जो ट्रांसफ़र होकर के आएगा सबसे पहले तो टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर जो आएगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 1000, सब वहीं से ट्रांसफ़र होकर आ रहा है, इसमें कुछ करना नहीं है। टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट 1400, टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट 400, सॉरी ये है आपका 200। ये उसका एडजस्टमेंट है जो डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, जो रिटर्न किया था डायरेक्ट हेड ऑफिस में, उसका ये एडजस्टमेंट है। चलो जी, 1000 वाला गुड्स का 20% करेंगे तो 200 रुपया लिख देता हूँ, चलो ब्रैकेट में यहाँ पर 1000 का 20% ये 200 रुपया। इसके बाद जो ब्रांच एक्सपेंसेस है उस अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर के आया है 400 रुपया। क्रेडिट साइड में स्टॉक रिजर्व से ट्रांसफ़र होकर के आया है 2000। स्टॉक रिजर्व से दोनों जगह आया है, डेबिट में भी क्रेडिट में, दोनों जगह ट्रांसफ़र कर दिया है। उसके बाद बाय गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट ये 12000 का है, और फिर बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट ये 400 का है। अब टोटल लगा लेंगे 14000, 14400। बैलेंस आपका डेबिट साइड में आ रहा है, इस बैलेंस को हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ब्रांच पीएल अकाउंट 11400। क्रेडिट के टोटल यानी 14400 में से ये सारा हम लोग लेस कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 11400। ये आपका हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ब्रांच पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग इसको, और जो भी अगर कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो उसको भी हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग को बिजनेस का नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी हो वो पता चल जाएगा। पहले तो इसी प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर के आया है 11400। अब इसमें बिजनेस में जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको हम लोग यहाँ डेबिट साइड में डालेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस, तो एक तो जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, हम लोगों ने एक जगह खर्चा किया था 500 रुपया, नाम ही था उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 500,
और याद कीजिए एक जगह हम लोग का लॉस बाय फायर था, कॉस्ट प्राइस आता है पीएल अकाउंट में, सारा जो भी गुड्स वगैरह है वो नेट प्राइस में, यानी बोले तो कॉस्ट प्राइस में ही आएगा। तो जो लॉस हुआ है लॉस बाय फायर टू लॉस बाय फायर, 4000 का माल हमारा नष्ट हो गया था। इसको हम लोग ब्रांच स्टॉक अकाउंट लिखेंगे, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट लॉस बाय फायर, ये कॉस्ट प्राइस में ही होगा 4000। क्रेडिट साइड में अब आते हैं। देखिए हम लोगों ने जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया था, देखिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो हम लोगों ने बनाया है, इसमें देखिए ये 4000 हम लोगों ने पीएल में जो ट्रांसफर किया था, ये 4000 वहाँ आ गया है, और ये जो 1600 रुपया है इसको भी हम लोग अब क्रेडिट में है तो डेबिट में लेके जाएंगे। आ जाओ जी, डेबिट में क्रेडिट में था, डेबिट में था तो क्रेडिट में आ जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 1600, क्रेडिट साइड का टोटल 13,000 का टोटल। चलो जी, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट 8500। यही है हमारा नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, तो ये हमारा फाइनल अकाउंट है। इतना अकाउंट हम लोग को बनाना पड़ेगा। चलो जी, फटाफट से अब आप सबका स्क्रीनशॉट ले लो एक एक करके। सबसे पहले तो क्वेश्चन का, चलो जी पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, इसके बाद इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। चलो जी, ये 5 अकाउंट एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपन आते हैं, हाँ जी, लास्ट में इन दोनों अकाउंट का आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो आज हम लोगों ने ब्रांच अकाउंट का स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का जो लास्ट क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया कल ब्रांच एडजस्टमेंट तक, और आज हम लोगों ने बना लिया है ब्रांच पीएल अकाउंट तक, और इसी के साथ हमारा ब्रांच अकाउंट का सारा टॉपिक कवर हो गया है। और आज हमारा ब्रांच अकाउंट्स ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया, और कल से हम लोग नेक्स्ट दूसरे किसी चैप्टर पर हम लोग डिस्कस करेंगे, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग इतना ही करते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को आप शेयर करें वीडियो हमारे। फिर मिलते हैं कल हम लोग नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। टेक केयर, बाय।